ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन नहीं, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे 3 स्टेप्स में होती है। देर आर 3 स्टेप्स, हमने लिख लिया, देर आर 3 स्टेप्स। और मैकेनिज्म के तीनों स्टेप्स को बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि रिएक्शन में अगर मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो हम लिखते हैं स्टेप 1, और स्टेप 1 में बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे देखो हमने लिख लिया फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। यहाँ पे हमने लिख लिया आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट। अब देखो इसमें आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, और यही ऊपर रिएक्शन में बन रहा था। दैट इज यहाँ पे जब हमने रिएक्शन लिखी थी बच्चों, तो आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो रहा था। अब देखो यानी कि पहले स्टेप की रिएक्शन है ये जो हमने लिखा है, दैट इज स्टेप 1। तो स्टेप 1 की रिएक्शन हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एसिड एमाइड होगा, तो एसिड एमाइड को हमने कंसीडर कर लिया, दैट इज RCO। और यहाँ पे बच्चों हमने कंसीडर कर लिया N, और N के साथ में यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन को कंसीडर कर लिया, दूसरे हाइड्रोजन को कंसीडर कर लिया। बच्चों जो पहला स्टेप होगा, इसमें NaOH से जो OH माइनस रिलीज होगा, वो इसके हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा, ये H+ फॉर्म में निकालेगा, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन का माइनस चार्ज, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये सभी प्रोसेस एक साथ होंगे। अब आप देखेंगे आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज RCO। यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लिया, देन यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। यहां तक बच्चों क्लियर हुआ? जल्दी बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? सर एक बार फिर से बता दो ना। देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, ये जो NaOH का OH माइनस है, ये यहां से रिएक्ट करेगा, और ये बॉन्ड जो है ये इस तरह से ब्रेक होगा, जिसमें नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज रहेगा और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसको देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो माइनस चार्ज आएगा, और ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, और इधर शिफ्ट होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज रहेगा। तो सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन में देखो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो माइनस चार्ज आ गया। इस कार्बन एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो यस सर। बस इसमें कुछ नहीं है बच्चों, ये बेसिक चीज थी। अब देखो यहाँ पे अगेन क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये बॉन्ड फिर से इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये रीअरेंज करेगा, दैट इज यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH का फॉर्मेशन होगा, और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखो इसके बाद यहाँ पे जो हमने हेलोजन लिया था ब्रोमीन, हमने इस ब्रोमीन को लिख लिया। अब देखो बच्चों, इस ब्रोमीन में रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी, ये ब्रोमीन कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, दैट इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, कि इस ब्रोमीन पे माइनस चार्ज और इस ब्रोमीन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है वो इस नाइट्रोजन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो बच्चों जो निगेटिव वाला है वो निकल जाएगा, वो दैट इज ये जो निगेटिव वाला है ये Na+ के साथ कंबाइन करके ये NaBr का फॉर्मेशन कर लेगा,
और इसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। बट जो दूसरा वाला था उसने क्या किया, यहाँ पे RCO, यहाँ पे इसने बना दिया सिंगल बॉन्ड NH और इसके साथ ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ पे ब्रोमीन का अटैचमेंट हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पे फिर से वैसी रिएक्शन होगी, एक बार तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन हो गया, देन अगेन NaOH का OH माइनस फिर से यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हाँ सर, अगर एक्सेस में लिया हो तो। हाँ देखो ये जो है इस अब की बार इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है? यस सर। तो फिर से इसको निकालने के बाद कुल मिला के फाइनली देखो आपको क्या मिलेगा, RCO, इसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा N, यहाँ पे अब की बार बचेगा Br माइनस, हमने यहाँ पे फिर से माइनस चार्ज ले लिया, और बच्चों एक और ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच होगा, दैट इज यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं Br प्लस। तो Br प्लस के साथ में रिएक्शन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज RCO में, और RCO के साथ में अब बन जाएगा NBr2, हमने लिख लिया NBr2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखो जैसे ही यहाँ पे NBr2 का फॉर्मेशन हुआ, या आप ऐसे समझ लो यहाँ पे जब ये रिलीज हो जाएगा दैट इज 2 Br आ गए, तो यहाँ पे बच्चों ये बल्की ग्रुप हो जाएगा और 2 ब्रोमीन इस नाइट्रोजन के पास अनस्टेबल हो जाएंगे, और अनस्टेबल होने के बाद ये क्या करेगा, दोनों ब्रोमीन को निकाल देगा, दैट इज यहां से ब्रोमीन का रिमूवल हो जाएगा, हमने लिख दिया -Br2। इसके बाद बच्चों आपको जो मिलेगा दैट इज R, इसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में यहाँ पे अगेन देखो अब की बार डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाएगा, और इस नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज होगा। देखो बच्चों इस नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज होगा, और वही फाइनली इस ऑक्सीजन एटम पे नहीं, यहीं पे निगेटिव चार्ज हम लोग बना लेते हैं, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज नहीं ड्रॉ करते हैं, ऑक्सीजन के पास बना देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। एक मिनट रुकना बच्चों। यहाँ पे देखो अब की बार हम क्या करते हैं, हमने इसको कंसीडर कर लिया, यहाँ पे हमने इस पे -4 लिख दिया, और यहाँ पे आप ये समझ लो कि इस तरह से बॉन्डिंग होगी, और ये चार्ज हमने माइनस इसके ऊपर लिख दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो R ग्रुप होगा वो ब्रेक होकर के नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, मतलब ये देखो कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट इज माइग्रेशन ऑफ R पॉजिटिव टू नाइट्रोजन, ये R पॉजिटिव नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो बच्चों अब देखो ये जो मॉलिक्यूल रीअरेंज होके मिलेगा हमें, R डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरह से कंपाउंड मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, ये बन गया एल्किल साइनेट। तो यहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन बनेगा वो आप लोग देखना, दैट इज यहाँ पे हमने लिख दिया, सॉरी एल्किल साइनेट नहीं आइसोसाइनेट लिखना था, यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज फॉर्मेशन हो जाएगा आइसोसाइनेट का, यहाँ पे हमने लिख दिया आइसोसाइनेट। और बच्चों आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होते ही अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इसको आप ध्यान रखना कि यहाँ पे चाहे तो आप एक ही स्टेप में दोनों ब्रोमीन लगा के देख सकते हो, या दो अलग अलग स्टेप में। कौन कौन से स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, एक तो ये रीअरेंजमेंट का स्टेप ध्यान रखना है, और एक ये जो स्टेप है इसको ध्यान रखना।
यहाँ पे OH पहले रिएक्ट करता है और उसके बाद में यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन रिएक्ट करता है। मतलब जितने रिएजेंट हैं वो सब के सब पहले ही स्टेप में रिएक्ट कर जाएंगे। अब देखो इसके फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हम देखते हैं स्टेप टू और स्टेप 2 में देखो बच्चों क्या होगा। स्टेप 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमिक एसिड। हमने लिख लिया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमिक एसिड। कार्बोमिक एसिड ये सब चीजें नीट में नहीं पूछी जाती हैं, बट JEE के लिए आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था हमारे पास RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी रिएक्शन अब की बार फिर से यहाँ पे OH माइनस से रिएक्ट करेंगे। तो OH माइनस से रिएक्ट करेंगे बच्चों, तो देखो इसमें कार्बन ऑक्सीजन का ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको मिलेगा दैट इज R के बाद N डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस यहाँ पे मिल जाएगा आपको, दैट इज O माइनस, और इस कार्बन के साथ में ये OH का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि यहाँ से बेस आकर के अटैच हो रखा है। अब देखो अब अगर हम बात करते हैं बच्चों तो इसके साथ अब ये यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन कर दें अगर हम, दैट इज हाइड्रोलिसिस कर दें, तो बच्चों देखो इसमें दो पोर्शन होंगे, एक तो आपको मिलेगा H प्लस और दूसरा मिलेगा OH माइनस। अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो H प्लस है ये इस ऑक्सीजन के पास आकर के अटैच हो जाएगा और इसको ये कन्वर्ट कर देगा, या आप ऐसे भी देख सकते हो, या इसके वाटर के साथ रिएक्शन कर दें बच्चों, या फिर इसको हम रिएक्शन ना भी करें। चलो बैक कर देते हैं थोड़ा सा। चलो मान लो हमने वाटर के साथ रिएक्शन कर दी, तो इस ऑक्सीजन के साथ में कौन जाके अटैच होगा, आप लोग अगर देखेंगे तो इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और आपको जो यहाँ पे कंपाउंड मिल जाएगा दैट इज RN। इसके बाद देखेंगे आप डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने लिख दिया C, इसके साथ OH, और बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये भी OH हो जाएगा। अब एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, बट यहाँ पे देखो बच्चों इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, देख लो दोनों ही पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, यहां से सपोज मान लो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में टॉटोमेरिज्म हो जाए, दैट इज टॉटोमेरिज्म। बच्चों टॉटोमेरिज्म होने का मतलब ये हुआ कि यहां से ये डबल बॉन्ड इसके बीच में शिफ्ट हो जाए और ये हाइड्रोजन जो है वो इस नाइट्रोजन के पास में शिफ्ट हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज RN सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपको मिल जाए दैट इज नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाए और यहाँ पे आपको मिल जाए OH। एक तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा देखो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक कार्बन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पॉसिबल नहीं होते हैं, तो ये RN डबल बॉन्ड C और वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा अगर ये, तो फिर से इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। हाँ यस सर। देखो अब हम इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी को भी चेक कर रहे हैं। यहां से ये इतने मॉलिक्यूल को अगर रिमूव कर देता है तो फिर से वही बन जाएगा। तो इसका नो मीनिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर जो हमने रिएक्टेंट लिया है उसी के अकॉर्डिंग अगर फॉर्मेशन हो जा रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है।
जैसा लिया था वैसे ही बन गया, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये टॉटोमराइज करता है तो ये जो बनने वाली स्पीसीज है इसी को कहते हैं कार्बमिक एसिड। यहां पे हमने लिख दिया कार्बमिक एसिड। हो जाएगा बच्चों? Yes, sir. अब दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट होता है। स्टेप 2 में कार्बमिक एसिड का फॉर्मेशन होना था और ये फॉर्मेशन हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेप 3 में, क्योंकि ये रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ा है कि डी कार्बोक्सिलेशन है, तो स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 पहले चेक कर लेते हैं, ऊपर नाम लिखा है, ठीक है। स्टेप 3 में डी कार्बोक्सिलेशन होगा, दैट इज यहां पे लिख लेते हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बमिक एसिड। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं कार्बोमिक एसिड का, तो देखो आपके पास जो कंपाउंड था दैट इज Rn, और बच्चों इसके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, इसके बाद कार्बन अटैच था और इस कार्बन से ये ऑक्सीजन का अटैचमेंट था, देन ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यही तो था बच्चों। Yes, sir. अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो बच्चों, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये भी बॉन्ड में नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो ये निगेटिव पॉजिटिव के बीच में यहाँ पे बॉन्ड को दे देगा, दैट इज लोन पेयर्स को डोनेट कर देगा, और यहाँ पे जो सेपरेट होके निकल रहा है दैट इज RNH, इसको लिख लो, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके साथ में बच्चों जो H प्लस आयन निकलेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखो जो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लगाया था, देन यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बन जाएगा। तो बच्चों इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा RNH2 का, और ये RNH2 के साथ में CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे CO2 का रिमूवल हो रहा है, इसीलिए इस स्टेप को हमने बोल दिया डी कार्बोक्सिलेशन। हो गया बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में यहाँ पे प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कहीं पे अगर कार्बमिक एसिड दिया हो, प्राइमरी एमीन ना हो, तो आप कार्बमिक एसिड को भी आंसर कर सकते हैं और आइसोसाइनेट को भी आंसर कर सकते हैं। तो अगर प्राइमरी एमीन नहीं दिया है तो आइसोसाइनेट हो सकता है, कार्बमिक एसिड हो सकता है, या इसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी एमीन आपको मिल सकता है। हम लिख लेते हैं, इसमें ये जो रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये हमेशा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ओनली प्राइमरी एमीन विल बी फॉर्म। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, हो sir. जाए? Yes, sir. ठीक है, चलिए आपके लिए इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसी क्वेश्चन को आप एक रिएक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा CH3, यहाँ पे मैंने लिखा CO, और इसके बाद बच्चों मैंने लिखा NH, और NH के साथ में यहाँ पे मैंने एक बेंजीन रिंग लगा दी, और बेंजीन की पैरा पोजीशन पे मैंने ब्रोमीन को लगा दिया। अब देखिए इसकी रिएक्शन अगर हम KOH के साथ में करते हैं तो रिएक्शन क्या होगी, ये याद रखना बच्चों, ये एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हमने हीट कर दिया।
सर मिथेनामाइन। मिथेनामीन नहीं। और सोचो। सर बेंजीन के ऊपर अमीन और CO2 अलग हो जाएगा, नहीं CH3CO अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही है कृष्णा। बेटा ये ध्यान रखो, ये कौन सा एमीन है? सर सेकेंडरी। सेकेंडरी एमीन। अब देखो, नाइट्रोजन का दोनों ही बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, दोनों का दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। बट रेजोनेंस यस स्टेबलाइज होने के बाद भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से देखो आपको मिल जाएगा CH3CO और इसके साथ जुड़ जाएगा OK, दैट इज पोटेशियम, पोटेशियम एथेनोएट हो जाएगा। और इसके साथ में जो बनेगा, ये बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन को ऐड कर दो, यहाँ पे हमने ब्रोमीन को ऐड कर दिया। और इसके साथ में देखो यहाँ पे हमने लगा दिया NH2, ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा ने सही सोचा। बाकी एक क्वेश्चन और इसी तरह का देता हूं, सेकंड क्वेश्चन। बच्चों आपके पास सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपके पास फिर से हम इसी तरह का एक एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे अगर हमने एक एग्जाम्पल और कंसिडर कर लिया, मान लो अब की बार हमने यहाँ पे लगा दिया CH सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने लगा दिया NH2, और इसके साथ हमने यहाँ पे लगा दिया C2H5। अब की बार बच्चों हमने रिएक्शन कर दी, सपोज मान लो हमने यहाँ पे रिएक्शन कर दी NaOH के साथ, और NaOH के साथ में Br2 की रिएक्शन कर दी। अब बताओ। सर बेंजीन, उसके ऊपर CH और फिर साइड में C2H5 और उसके साइड में NH2। बिल्कुल सही है। अब आपने सही सोचा, ये देखो कौन सा एमीन है, इट इज प्राइमरी एमीन। यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइमरी एमीन। यहाँ पे प्राइमरी एमीन होने की वजह से जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा CH, और CH के बाद डायरेक्टली यहाँ पे NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरफ C2H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सेकेंडरी एमीन आती है, अब बच्चों यहाँ पे आप लोग एक चीज और ध्यान देना, अगर आपने पहले की रिएक्शन पढ़ी होगी तो इसके लिए भी मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ना समझ में आया हो तो। आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी? यस सर। हेलोफॉर्म रिएक्शन, अब देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होता है दैट इज NaOH प्लस Br2। तो अगर यहाँ पे NaOH की जगह KOH ले लें तब भी कोई बात नहीं है। तो देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CH3CO ग्रुप होना चाहिए, हाँ सर। और यही ग्रुप कन्वर्ट होता है इस ग्रुप में। नहीं, वहां पे हेलोफॉर्म मतलब ये CH3 ग्रुप CHCl3 में CHX3 में कन्वर्ट होता है, तो इसको छोड़ दो, यहां से इसके बारे में इतना नहीं सोचना है। एक मिनट रुकना बच्चों। हेलोफॉर्म रिएक्शन पे हम लोग नहीं सोच सकते, लेकिन कभी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन का भी क्वेश्चन याद आना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन और फ्रेम कर रहा हूं बच्चों, आप लोग ध्यान से देखना। एक तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं,
सपोज मान लो हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है, हमने लिखा CH3, देन यहाँ पे हमने लिखा CO, इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे लिखा CH2, देन इसके बाद हमने लिखा CH2, देन यहाँ पे हमने लिख दिया CO, और अगेन हमने यहाँ पे लिख दिया NH2। देखो दोनों टर्मिनल्स पे रिएक्शन क्या होगी ये आप लोग बताएंगे। यहाँ हमने NaOH के साथ में रिएक्शन कर दी और यहाँ पे हमने रिएजेंट के तौर पे ब्रोमीन भी लगा दिया, दैट इज Br2। अब इसको हीट करने पर क्या होगा? सर इधर जो एल्कली लिया सर वो अल्कोहलिक था या नॉर्मल कंसंट्रेटेड? ये जो NaOH है दैट इज एल्कोहलिक। यस सर। अब देखो बच्चों इसमें आपको क्या सोचना है, इस तरफ तो देखो CH3CO ग्रुप मिल रहा है आपको, ठीक है, तो इस टर्मिनल पे आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में सोचना है, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन, और इस टर्मिनल पे आपको क्या सोचना है? हॉफमैन लिख लेते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो मैं डिग्रेडेशन को सिंपली ऐसे लिख देता हूं और रिएक्शन। अब बच्चों देखो यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज का होगा? सबसे पहले तो इस टर्मिनल पे देखो यहाँ पे CHCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, CHBr3 लिख लेते हैं क्योंकि हमने ब्रोमीन ले रखा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया CHBr3, दैट इज इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, हमने लिख लिया ब्रोमोफॉर्म। देन इसके बाद बच्चों देखो इसके साथ में क्या बनेगा, तो ये जो टर्मिनल है ये कन्वर्ट हो जाएगा CO और यहाँ पे O और इसके साथ में Na प्लस O माइनस, और इसके साथ देखो जो बीच में CH2 था वो एच सच ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे जो CH2 था वो एच सच ऐसे ही रहेगा, और इसके साथ में दो CH2 के बाद एक CO ग्रुप था, बट वो CO ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और CO ग्रुप रिमूव होने के बाद डायरेक्टली NH2 इस टर्मिनल पे अटैच हो जाएगा। अब देखो जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, दैट इज ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे H2O के फॉर्म साथ में, तो आप देखो ऊपर यहाँ पे O बन जाएगा और इसके साथ माइनस चार्ज आ जाएगा। पहले देख लीजिए ये OH रहेगा, इसके साथ में CO का फॉर्मेशन हो जाएगा, अगेन यहाँ पे CH2, देन यहाँ पे आप देखोगे CH2 और इसके बाद NH2। अब बच्चों देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों अगर आप देखोगे तो एसिडिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये टर्म तो एसिडिक ग्रुप हो गया, यहाँ पे देखो ये एसिडिक ग्रुप हो गया आपका, और इसके साथ ये टर्मिनल आपका बेसिक हो गया, मतलब ये एक अमीनो एसिड की तरह हो जाएगा। यस सर। कौन से टाइप की अमीनो एसिड बनेगी? बीटा पोजीशन पे, दैट इज इसको बोलेंगे बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड। यस सर। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा। अब बीटा अमीनो एसिड बन रही है क्योंकि आपने वाटर में एग्जिस्ट किया है, तो ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना, एसिडिक और Yes, बेसिक ग्रुप सेम है, तो ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और ये इस तरह से बन जाएगा COO माइनस, देन इसको हमने लिख दिया CH2, देन यहाँ पे हमने लिख दिया CH2, और CH2 के साथ में बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज NH3 प्लस, NH3 प्लस, तो ये ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये सारी Sir, चीजें क्या होता है?
ज्यूटर आयन क्या होता है? बेटा ये ज्यूटर आयन अगर आपको नहीं पता है तो जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। ज्यूटर आयन समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी नाम याद रखो ज्यूटर आयन, और जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है कृष्णा? सर हाँ सर जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन में सर हम सिर्फ NaOH लेते थे बेसिक मीडियम के लिए, तो सर उसमें OH काफी था सर, अगर यहाँ पर अल्कोहल लेंगे तो भी हेलोफॉर्म होगी, तो अल्कोहलिक लिया NaOH। देखो हमने यहाँ पे एल्कोहलिक लिया है। बेसिकली ये क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। बट अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो ध्यान रखना यहाँ पे हमें एल्कोहलिक ही कंसीडर करना है, या फिर कंसेंट्रेट भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के साथ में सेम रिएक्शन होगी। हाँ सर ठीक। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस हो गई, इनको आप लोग ध्यान रखना। देन इसमें हमने जो पढ़ लिया था बच्चों, इससे पहले हमने देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले एसिड डेरिवेटिव्स का मैकेनिज्म देखा था हमने, फिर एसिड हैलाइड्स का डिस्क्रिप्शन किया था। हैलाइड्स में इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने के बाद हमने एसिड एमाइड का डिस्क्रिप्शन किया था। एसिड एमाइड के बाद अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं एस्टर। यहाँ पे तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों एस्टर, और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। तो एस्टर दैट इज RCOOR डैश। बच्चों यहाँ पे एस्टर के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी बेसिक नेमिंग कैसे करते हैं। दैट इज, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो छूट जाते हैं, तो यहाँ पे नेमिंग की बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्शंस तो ज्यादातर हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो हमने लिखा RCO, उसके बाद बच्चों हमने लिखा O, और मान लो यहाँ पे R डैश। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले हम इस पार्ट की नेमिंग करते हैं। दैट इज फर्स्ट नेमिंग करेंगे इस पार्ट की, देन इसके बाद बच्चों हम नेमिंग करेंगे इसके सेकेंड पार्ट की, और सेकेंड पार्ट में ये पूरा आ जाएगा। दैट इज इसकी नेमिंग करेंगे सेकेंड पार्ट में, सेकेंड। अब देखो सबसे पहले नाम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का, देन इसके बाद नाम लिखेंगे सेकेंड पार्ट का, देन इसके बाद लगाएंगे O8, बस हो जाएगा। यस सर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम नाम लिखते हैं, सपोज मान लो हमने लिख दिया CH3CO, यहाँ पे हमने लिख दिया O, यहाँ पे हमने लिख दिया CH2CH3, नाम क्या होगा? देखो सबसे पहले इस पार्ट का नाम बताओ क्या होगा? इथाइल। हाँ, तो इसका नाम लिखेंगे दैट इज एथिल। एथिल या इथाइल? इथाइल। अब देखो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया इसमें कितने कार्बन है, बस आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दैट इज, अब देखो यहाँ पे लिखाएंगे इथाइल ईथेन, और ईथेन के बाद लगाना है O8। अब देखो आपने पढ़ा है कि जब दो वोवेल एक साथ आ जाते हैं तो ये E एलिमिनेट हो जाता है, यस सर। और इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट हो जाएगा बच्चों। यस सर। चलो एक नाम और बताना, HCOOC3H7। प्रोपाइल मिथेनॉइड। हाँ बिल्कुल सही है, नाम हो जाएगा प्रोपाइल। मीथेन होगा तो दैट इज मेथेनोएट। प्रोपाइल मेथेनोएट। यहां पे हमने देख लिया पहला पॉइंट और इसके साथ में दूसरा पॉइंट। और भी बच्चों आप लोग नेमिंग कर सकते हो।
सपोज मान लो अगर हम नेमिंग करना चाहें तो और भी कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। अब सपोज मान लो हमने लिखा C6H5 COO CH3, क्या नाम हो जाएगा? बताओ बच्चों जल्दी, क्या नाम हो जाएगा? सर मिथाइल हेक्सेनोएट। बेटा वो बेंजीन रिंग है, तो नाम देखो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और बेंजीन से क्या हो सर जाएगा? मिथाइल 1 फिनाइल मेथनोएट। नहीं, मिथाइल बेंजोएट नाम हो जाएगा। हाँ सर, ये सर। ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी है तो देखना, इसको हमने लिख दिया मिथाइल बेंजोएट। देन अब देखो इसी तरह से और भी नाम हो सकते हैं। अब देखो प्रिपरेशन में हम लोग एसिड और बेस की जो एसिड और अल्कोहल की जो रिएक्शन होती है उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, बट एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो प्रिपरेशन में बच्चों देखो बेसिकली पहला मेथड लिख लेते हैं, दैट इज एस्टरिफिकेशन। और एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन आपको पता है? यस सर। ठीक है, ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन आपको पता है, तो इसको आप लोग ध्यान देना। अब इसी तरह की एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, एस्टरिफिकेशन के बाद एस्टर का फॉर्मेशन किसी भी एसिड के डेरिवेटिव से अगर अल्कोहल की रिएक्शन करा देंगे तो एस्टर बनेगा। दैट इज, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन हो रही थी तब भी एस्टर बन रहा था, बट एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ कर देते हैं तब भी यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। मैंने लिख दिया दैट इज एस्टर। और जब कभी भी एस्टर बनेगा तो इसके साथ सीधी सी बात है, यहाँ पे या तो HCl रिमूव हो जाए या फिर अमोनिया रिमूव हो जाए या फिर दूसरा यहाँ पे कोई एसिड रिलीज हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। अब देखो एक बेसिकली एक रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, और अच्छा सा एग्जाम्पल देखेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे सपोज मान लो हमने RCOCl ले लिया, हमें मिल गया RCOCl। इसकी रिएक्शन बच्चों अगर हमने कर दी अल्कोहल के साथ में, दैट इज R-OH, और ये रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में होती है तो बेसिक मीडियम के लिए हम पेरिडीन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज, यहाँ पे हमने बना दिया N, और N के साथ में इस तरह से हमने बॉन्ड लगा दिया और इसके साथ में लिख दिया H, दैट इज H। अब देखो सीधी सी बात है, अगर ये बेंजीन रिंग यहाँ पे बनेंगे तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बनाना पड़ेगा। तो पिरिडीन हमने बना दी, पिरिडीन के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो आप सीधी सी बात पहले ये लिख लो, दैट इज RCOOR डैश का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके साथ में बच्चों यहाँ पे जो पिरिडीन रिलीज हो रहा था वो क्या करेगा, क्लोरीन को रिमूव करके, दैट इज यहाँ पे आप ध्यान से देखना नाइट्रोजन इस तरह से ही रहेगा। इसके साथ साथ इस